नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 7 हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 इसका पार्ट 10 जो कि रहीमदास जी के दोहे हैं। इसमें तो पहले हम रहीमदास जी के बारे में जान लेते हैं। संत कवि रहीमदास जी को कौन नहीं जानता। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीम बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम फारसी, संस्कृत, अरबी जैसी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके नीति परक दोहे जगत प्रसिद्ध हैं। अब पहला दोहा देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसें, तेई साचे मीत। अब इनके शब्दार्थ देखते हैं। कही कहना, संपत्ति धन, सगे रिश्तेदार अपने, बनत बनते हैं, रीत तरीका। पहली लाइन के शब्दों के अर्थ हैं ये। अब इसके बाद नीचे वाली लाइन के देखेंगे। विपत्ति संकट, कसौटी परीक्षा, तेई बेही, साचे सच्चे, मीत या मित्र। अर्थ देखते हैं कि संत कवि रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति, जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन दौलत रुपए पैसा होता है, तब बहुत बहुत अन्य तरीके से हमसे लोग जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, हमारे सगे संबंधी। लेकिन विपत्ति के समय में, हमारी संकट के समय में, परेशानी के समय में जो हमारा साथ देता है, जो उस कसौटी पर खरा उतरता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है, जो हमें उस समय सहारा देता है, हमारा साथ देता है। क्योंकि रुपए पैसे धन दौलत जब होती है तब तो सभी हमारे साथ होते हैं, है ना। लेकिन सच्ची परख कब होती है? जब कोई हमारे दुख में, हमारे संकट में हमारे साथ खड़ा होता है, हमारा साथ देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। जाल परे जल जात है, वही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाणती छोह। इसके भी हम शब्दार्थ देखेंगे, अर्थ देखेंगे। तो परे अर्थात पड़ने पर, जल पानी, जात जाता है, बही बहना, तजी छोड़ना, मीनन मछलियाँ, मोह लगाव, नीर जल, तऊ तब भी, छाणती छोड़ती, छोह प्रेम। अब इसका हम अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि पानी में जब जाल को फेंका जाता है, तब जो पानी है वो जाल से बाहर निकल जाता है ना, बह जाता है। तजी मीनन को मोह, और तजी मतलब छोड़कर, मीनन मतलब मछलियाँ, और मोह मतलब प्रेम। तो वह मछलियों के प्रेम को, मोह को छोड़ देता है, त्याग देता है, त्याग कर देता है मछलियों के मोह को। रहीमन मछली नीर को, आगे रहीमदास जी कहते हैं कि लेकिन मछली जो है वो पानी को, तऊ न छाड़ती छोह, तऊ मतलब क्या कहा जा रहा है कि तब भी, छाड़ती छोड़ती, त्यागती नहीं है, छोह उसका मोह नहीं त्यागती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि पानी जो है वो मछलियों के मोह को त्याग देता है, लेकिन मछली जो है वो पानी के मोह को नहीं त्यागती है। नेक्स्ट है। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। अब इसके भी शब्दार्थ देखेंगे। तरुवर वृक्ष, खात खाना, सरवर सरोवर तालाब, पियत पीते हैं, पान पानी, कही कहते हैं, हित भलाई, संपत्ति धन दौलत, संचही संग्रह करना जमा करना, सुजान सज्जन, परकाज दूसरों के लिए किया गया कार्य। तो ये सारे शब्दों के अर्थ हैं। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार तरुवर जो फल हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरवर तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता है, उसी तरह रहीमदास जी कहते हैं परकाज हित संपत्ति सचहि सुजान,
जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह अपनी संपत्ति को संग्रह करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। और किस लिए? दूसरों के हित के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए उस संपत्ति का, उस धन दौलत का वह वहाँ पर प्रयोग करते हैं कि वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उस संपत्ति से वह दूसरों की भी भलाई करते हैं। इस दोहे में बताया गया है, परोपकार की भावना को इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया है। आगे देखते हैं। थोथे बादर कुंवर के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करें पाछली बात। तो पहले तो यहाँ पे देखें, थोते अर्थात खोखले, कुंवर आश्विन का महीना। आश्विन का महीना सितंबर से अक्टूबर के बीच का जो टाइम होता है उसको कहा जाता है आश्विन का महीना। ज्यों जैसे, धनी धनवान, भय होना, बादर बादल, गहरात गर्जना, निर्धन गरीब, पाछली पिछली या पुरानी। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुंवर के महीने में, है ना, आश्विन के महीने में जो बादल होते हैं वो खोखले होते हैं, झूठे होते हैं। बादल आते ज़रूर हैं लेकिन बारिश नहीं करते हैं, है ना। हमको ऐसा लगता है कि वो बारिश करेंगे लेकिन बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है और वो बादल जो है वो झूठे होते हैं, खोखले होते हैं। तो ज्यों रहीम गहरात, तो गहरात, गहरात मतलब होता है गर्जना करना। मतलब वो सिर्फ क्या करते हैं, वो बादल गर्जना कर कर, है ना, गरज कर ही वो चले जाते हैं लेकिन बारिश नहीं करते हैं। धनी पुरुष निर्धन भये, उसी तरह उसी प्रकार इन बादलों की भांति ही यहाँ पर बताया गया है कि धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, करें पाछली बात। तो वो अपने इन झूठे बादलों की तरह ही हमेशा बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, अपनी अमीरी का, अपने पैसे का वो हमेशा गुणगान करते रहते हैं, है ना। झूठे भ्रम में रहते हैं, रोब झाड़ते रहते हैं, है ना। अपनी वर्तमान की स्थिति को सुधारने की बजाय वो अपने पिछले गौरव के, अभिमान के झूठे भ्रम में वो रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें वो करते रहते हैं। आगे देखेंगे। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। अब यहाँ पर भी शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। रीत ढंग, तरीका, घाम धूप, परे पड़ना, सही सहना, देह शरीर, शीत सर्दी, मेह वर्षा बरसात, सो वैसे, त्यों वैसे। यहाँ पे संत कबीर रहीमदास जी बताते हैं कि धरती की सी रीत है, अर्थात जिस प्रकार से धरती की जो रीत है, जिस ढंग से धरती अपनी रीत में चलती है, अपने तरीके से चलती है, अपने ढंग से चलती है ना, वो शीत सर्दी गर्मी धूप बारिश सभी कुछ को वो सहन करती है ना। तो उसी तरह जैसी परे सो सही रहे, तो उसी तरह मनुष्य को भी कैसा होना चाहिए, धरती के समान बनना चाहिए। अपने शरीर को, अपनी देह को उसी के समान बनाना चाहिए। हर मौसम में वो उसको सहन कर सके और हर परिस्थिति में भी, सुख में दुख में भी वो उन परिस्थितियों का सामना कर सके। किस प्रकार, जिस प्रकार की धरती करती है ना। भू धरा धरती जिस प्रकार हर मौसम को सहती है और वो क्रियाशील रहती है, अपना कार्य वो करते रहती है, निरंतर लगातार अपने कार्य को करते रहती है, उसी तरह मनुष्य को भी हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, करते रहना चाहिए, सहनशील बनाना चाहिए अपने आप को। यहाँ पर संत कबीर रहीमदास जी ने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को ये संदेश दिया है कि हमको भी प्रकृति के भांति अपने
जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का, चाहे वो दुखद हो या सुखद हो, हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और क्रियाशील कार्य करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, है ना। जो कार्य करना है उस कार्य को हमको करते रहना चाहिए, इस दोहे में बताया गया है। तो ये हमने देखे क्लास 7th रहीम के दोहे, इनको हमने देखा और आप भी इनको पढ़ें, रीडिंग करें और इनके अर्थों को समझें। थैंक यू।